तो चारों पांव अंदर कर लेते ना, मुंडी भी अंदर कर लेते, ऐसा लगता है घाटा पड़ा। तो सुसनेर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आगर के सुसनेर की तस्वीरें, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। अंदर से जितना जहर घुला हुआ है, उस जहर की कोई कल्पना नहीं कर सकता। और वो हमारी इस विचारधारा की धरती राजगढ़ पे लिए पूरा चुनाव एक तरफ और राजगढ़ लोकसभा का चुनाव एक तरफ, और प्रदेश का नहीं, मैं देश का बता रहा हूं। देश के अंदर कोई राजनेता ऐसा नहीं है जो इतना जहरीला भाषण देता है, इतनी भाषा में बात करता है, कहने के लिए पता नहीं क्या, काय के लिए, कौन से वंश के हो सकते हैं, लेकिन भगवान राम के लिए जो अड़ंगा लगा है वो तो मैं उसकी कल्पना कर सकता हूं कि अपने देश के भी है कि नहीं, कि ये विदेश के हैं, जो प्रभु राम के मामले में अड़ंगा लगा, कदम कदम पर अड़ंगा लगा। और क्या बोलते हैं, देशभक्त के हमारी सेना के लोग दमदारी से जाकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ताली बजा, जोरदार नरेंद्र मोदी जी के लिए। इन्होंने डंके की चोट, आपसे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, संक्षेप में बोलूंगा, लेकिन आपसे तीसरी बार मोदी जी का वोट क्यों मांग रहा हूं, इस पे बात करना चाहूंगा। पहला वोट हम याद करें नरेंद्र मोदी जी का जो 2014 में दिया था। 2014 के पहले 2003 से लेकर 13 के आखिरी तक जो कांग्रेस ने सरकार चलाई, आप बताओ कौन सा मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में बाहर नहीं हुआ? हमने थोड़ी करा, उनके मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री ने बाहर किया। और तो और प्रधानमंत्री होकर के पहली बार सरकार का अपमान हमने देश में पहली बार देखा। प्रधानमंत्री कैबिनेट का फैसला कर दे और कैबिनेट के किए हुए फैसले के आधार पर सुपर पीएम सोनिया गांधी जी की भी मोहर लग जाए, लेकिन ये उसके बाद भी पप्पू उस फैसले को फाड़ दे, ये भी हमने देश में पहली बार देखा। ये लोकतंत्र का अपमान, ये वापस वो युग लाना चाहते हैं। बताओ, एक छोड़ो तो किस किस की बात करूं। एक कह रहे मंगलसूत्र की बात, वाह बहुत अच्छी बात है। मंगलसूत्र, मोदी जी से मंगलसूत्र का क्या लेना देना, योगी जी से मंगलसूत्र का क्या लेना देना? अरे ये भूल गए, क्या बात कह रहे हो आप? हम तो भगवान राम में विश्वास करते हैं। माता सीता के मंगलसूत्र के लिए हनुमान तो सामने आए थे, लंका कूद के रावण की लंका जला करके नाश कर दिया उन्होंने। ये राम के वंशज हैं, हनुमान के पूजक हैं। अपन बताओ, ये आज हनुमान जी की विशेषता और हनुमान जी भक्त नरेंद्र मोदी जी की विशेषता। आप पूरा जीवन देख लो नरेंद्र मोदी जी का, पूरा जीवन देश सेवा के लिए। जैसे पूरा जीवन हनुमान जी का काय के लिए गया था, ऐसे हनुमान जी के पक्के सेवा, पक्के पथ प्रदर्शक हम मान के चले। हनुमान जी हमारे जीवन में जिस प्रकार से उनने जीवन में जी के दिखाया है, कितना बड़ा काम किया भगवान राम का। माता सीता का ढूंढा, लंका को जलाया, भगवान ने राम को लेकर के हनुमान जी ने वो डर पैदा किया कि रावण रात में भी उठ के बैठ जाता, कैसा तो नहीं राम आ जाएगा। जिसके हनुमान ने आकर लंका में थर-थर कंपकपी छुड़ा दी, पूरी लंका को धू-धू करके जला दी, सोने की लंका को। ऐसे राम जी के, उस राम भक्त हनुमान के लिए जो हम याद करते राम राज्य को, राम राज्य मतलब सुशासन का राज्य, राम राज्य मतलब हमारे जीवन में रोम रोम में राम समाया हुआ। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, ये कांग्रेस और कांग्रेस के चट्टे बट्टे सुप्रीम कोर्ट में। आप बताओ राम जी कहां पैदा हुए? बताओ भैया, कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? सुना नहीं दिया है। और आप बताओ कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? जोर से बोलो। अच्छा आप बताओ मंच वाले, कहां पैदा हुए? अयोध्या में हुए। तुमको मालूम, आपको मालूम, आपको मालूम नहीं मालूम तो कांग्रेस को वालों को मालूम कि राम जी कहां पैदा हुए, इसलिए वो शपथ पत्र दे रहे हो आप कि राम जी कहां पैदा हुए, कहां है उनका अस्तित्व। ये भगवान राम का अस्तित्व पूछ रहे हैं। इसलिए कोर्ट में रोज अड़ंगे लगाते थे, एक के बाद एक अड़ंगा, एक के बाद एक अड़ंगा। जो मुकदमे का फैसला 5 साल तो छोड़ो, 70 साल तक भी करा पाए। ये सरकार किसकी चली? पूरी सरकार इनकी चली। लेकिन भगवान राम के मंदिर में लगातार अड़ंगे लगाते रहिए। लेकिन ये आपने पहला वोट दिया नरेंद्र मोदी जी को देश की सुरक्षा के लिए,
पूरे देश से आतंकवादी घटनाएं बंद हुई कि नहीं हुई? पूरे देश में कहीं बम फूटा क्या? एक बार पाकिस्तान ने गलती करी, दूसरी बार फिर करी। एक बार मैदान में जाके मारा और दूसरी बार हवाई जहाज से जाके मारा कि नहीं मारा? जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी और सेना के लिए। और ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कहां मारा, कौन मरा, इनको सर्टिफिकेट चाहिए। अरे सेना के ऊपर सर्टिफिकेट मांगते, शर्म नहीं आती इनको? केवल वोट के कारण से। और आतंकवादी यहाँ आता ओबामा, वो ओसामा को ये कांग्रेस के प्रत्याशी जी लगा के बोलते जैसे कोई इनका डीआईजी हो। डीआईजी और आतंकवादी जी में अंतर करना पड़ेगा। क्या कर रहे चारों भाई? किसके लिए बोल रहे हो? आप सम्मान से देख लो, कर लो रिश्तेदारी आपको करना तो। भारत के देशभक्त लोग मंजूर नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं देंगे जो आतंकवादियों को जी बोलता। आप बताओ, इस देश के नागरिकों का खून, इस देश की जवानी का खून, इस देश की देशभक्ति का खून सदैव भारत माता की जय बोलेगा। ऐसे गद्दारों के साथ कोई जाना नहीं चाहेगा, कोई गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे अपने देश के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर जो होने वाली घटना है उसको रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए, जिसके कारण से नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार होती। और एक वोट हमारा सार्थक उस समय हुआ, दूसरा वोट फिर पड़ा है। आप में से, सब में से जितने बैठे हैं, किसी को कोविड का टीका लगा के नहीं लगा? जिसको लगा हाथ खड़ा करो। किस को लगा है? इधर करो हाथ। तो ये जान बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे प्राण, ये सभा हो रही है, घड़ी बता रहा है 4 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। अरे वो कोविड का समय याद कर लो, शमशान घाट में लकड़ी कम पड़ गई थी, जलाने वाले घर वाले ही मना कर रहे थे। क्या होता, कोई बचता कि नहीं बचता? लेकिन जियो और जीने दो की संस्कृति मानने वाले नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से जो हमारी पंचनिष्ठा स्थापित हुई है कि हम इस देश के नागरिकों के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। इसलिए सबकी जान बचाई।